तो क्या 48 घंटे बाद ईरान युद्ध पूरी तरह से खत्म होने वाला है या फिर इसमें अभी भी अड़चनें बची रहेंगी? ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ थॉमस मैथ्यू साहब ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ईरान इस बातचीत में शामिल होगा और ईरान को सरेंडर करने के अलावा कोई चारा यहाँ पे नहीं है। एम्बेसडर अशोक सजनार साहब, आपको लगता है कि ईरान वाकई भले ही जो पोस्चरिंग कर रहा हो, लेकिन अब ईरान के पास बहुत ज्यादा विकल्प बचे हैं नहीं? देखिए, मैं इससे सहमत हूं जो वो जरूर शामिल होगा उसमें, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत उसको पनिश किया जा चुका है, बहुत उसको नुकसान हुआ है, क्षति हुई है। तो अगर वो ज्वाइन नहीं करता तो इसका क्या मतलब? जो फिर से युद्ध को शुरू हो जाए और फिर उसके ऊपर ये वहां से बम गिरने लगे, ऐसा तो वो नहीं चाहेगा, वहां की जनता नहीं चाहेगी। जैसे मैंने कहा, उनके वहां भी मेरे विचार से थोड़ा सा आईआरजीसी और उनके और जो नेगोशिएटर्स हैं, चाहे उनके प्रेसिडेंट हो, पेजेश्कियान हो, अरागची हो वगैरह, जो थोड़े और मॉडरेट्स हैं, वो ये करना चाहते हैं बातचीत से इसको सुलझा लिया जाए और देखा जाए। देखिए, दूसरी नहीं, तो बात क्या है ऐसा भी हो सकता है, एक बार अशोक सर, क्या ऐसा भी हो जी। सकता है कि यहाँ जो नेगोशिएशन के लिए जो टीम आ रही है वो टीम एग्री हो जाए और आगे बाद में चलकर आईआरजीसी मना कर दे कि नहीं जी, हम नहीं मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे विचार से, क्योंकि उनके ऊपर भी फिर दबाव जरूर आएगा वहां से, अपने देश से, जो ये बहुत ही नुकसान हो गया हमारे ऊपर। और हमारी जो जनता है उसके लिए बहुत मुश्किलात हो रही हैं, उनके लिए भी। देखिए, कोई वहां पर चाहे उनका तेल बाहर जाता रहा हो, परंतु और जो चीजें हैं वो तो उनके लिए नहीं आ रही हैं वहां पर। देखिए, दूसरी बात मैं इसमें ये कहूंगा, मैं ये डिफाइन करना होगा जो सरेंडर का क्या मतलब है। मेरे विचार से, बाय नॉट लूजिंग एंड स्टेइंग इन द गेम, Iran has been able to prove that it is not going to sort of come down on its knees. तो वो मेरा थोड़ा सा उनसे वो मत नहीं मिलता है। परंतु दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, जो हम बात कर रहे हैं जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की, देखिए एनपीटी आपको अलाउ करता है 3.67%, और वहां तक तो उसको दे दिया जाना चाहिए। और जेसीपीओए में भी उसको ये वाली पॉसिबिलिटी मिली थी ईरान को, जो आप जो एनपीटी आपको अलाउ करता है 3.67, वो आप उसके बाद जो भी पीरियड था, 15 उतना साल के डेवलप कर बाद। सकते हैं। परंतु देखिए, ईरान ने 60% किया है। तो इसीलिए जब हम ट्रस्ट डेफिसिट की बात करते हैं ना लक्ष्मण जी, जो और देशों को, ये ईरान को अमेरिका में ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो 3 बारी वहां से बातचीत से उससे निकल गया। तो देखिए, पूरे आईएईए को भी, विश्व को भी अब ये कहा जा रहा है, जो ईरान ने हमेशा कहा है, जो ये एक फतवा है जो हम नहीं वो बनाना चाहते हैं। पर अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं, तो जिसे कहा जाता है ना, वॉक द टॉक, आप 60% क्यों उसको एनरिच कर रहे हैं अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं? तो ये उनके भी इरादों पर, बस ये कहना जो हमने तो कह दिया हम नहीं चाहते हैं, तो वो, परंतु उनका जो काम है वो उससे नहीं मेल खाता है। तो मैं समझता हूं मेल इसके खा ऊपर बातचीत होगी। आखिरी चीज मैं इसमें ये कहूंगा, जो एक जी। बेसिक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इसमें रीच हो जाएगी। अगर आप देखें, जेसीपीओए को 2 साल लगे थे बनाने में, जब राष्ट्रपति ओबामा के समय में। यहां पर इनके पास कोई ऐसे डिप्लोमैट्स या ऐसे कोई नेगोशिएटर्स नहीं आए हैं। ये तो सब पॉलिटिकल अपॉइंटीज आए हैं। विटकॉफ है, कुशनर है, वांस है, इनमें वो कोई नहीं है जो नेगोशिएट कर पाए। तो अभी केवल एक छोटी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, जो सीज फायर को कैसे अलग आगे चला दिया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोल दिया जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब अमेरिका ने बंद किया है, तो ये वार केवल ईरान पर नहीं है, ये वार चीन पर भी है, क्योंकि ये सारा तेल चीन। जो है वो वहां से चीन पर जाता है। और राष्ट्रपति ट्रंप अभी जा रहे हैं 14-15 मई चीन में। तो ये अपने हाथ में, जिसे कहा जाए, एक प्रकार का ट्रंप कार्ड लेकर जाना चाहेंगे। हालांकि उन्होंने बोला तो था कि हम खोल दिए पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मैं आ रहा हूं चीन और शी जिनपिंग बड़े खुश हो जाएंगे, गले मिलकर स्वागत करेंगे। लेकिन पता नहीं फिर वापस वो 2-4 बदलते घंटे रहते में हैं, बदलते रहते हैं, तो उनका विश्वास उनका ट्रुथ नहीं सोशल किया बदल गया। जाता। बिल्कुल। लेकिन एक जी। सवाल ये है, शिवकांत शर्मा सर और फिर गुलशन सचदेवा सर, आपके पास आऊंगा। शिवकांत शर्मा सर पहले कि लक्ष्मण जी,
जी जी ये लक्ष्मण जी एक स्मॉल पॉइंट हाँ जब मैंने सरेंडर बोला, मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट सरेंडरिंग ऑफ इट्स राइट्स टू एनरिच यूरेनियम विदाउट एनपीटी अच्छा। कंट्रोल। या दैट इज हाँ, व्हाट ठीक है। ईरान बोल रहा है कि वो यूरेनियम में कभी कॉम्प्रोमाइज। आई एम टॉकिंग अबाउट सरेंडरिंग ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड इज न्यूक्लियर। And I completely Nuclear. agree with Ambassador Ashok Saab. And when I say, this is why I said moral. Moral because, like just Ambassador Saab said, moral because ठीक। they have no right to enrich beyond 3.4, 3.7, which is उन्होंने साइन किया है। उसके ऊपर when ठीक। they do it, they are morally not right. That these are the 2 points. ठीक ठीक है। अगर इसको आगे बढ़ाऊं शिवकांत शर्मा सर, तो इस बातचीत में अमेरिका की तरफ से ईरान को देने के लिए क्या है? यही मुश्किल है सबसे बड़ी। सारा दारोमदार इस बातचीत के सफल होने और विफल होने का ट्रंप साहब के ऊपर है। वो चाहें तो अब ये कह सकते हैं कि बातचीत सफल हो गई, हम मान गए, खत्म। ईरान जो है वो इस बातचीत को अगर यहीं खत्म कर दिया जाए और सफलता घोषित कर दी जाए तो ईरान ये कहेगा हम जीत गए। और ट्रंप साहब किसी पर ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि ईरान अपनी जीत का दावा कर सके, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है इससे चिंता होगी खाड़ी के देशों को और इजराइल को। खाड़ी के देश और इजराइल जो है वो ये चाहते हैं कि ईरान जो है पूरी तरह से पस्त हो, इस बातचीत में सरेंडर करे, सारी बातें माने, तभी ट्रंप साहब जाएं। तो ट्रंप साहब के माने ऊपर तो माने, हाँ माने तो माने, साथ में ये मैसेज भी पूरी दुनिया को जाए, क्योंकि अगर ईरान जीत गया ये मैसेज जाएगा तो ट्रंप साहब की पूरी दादागिरी उस क्षेत्र में खत्म हो जाएगी। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब, ईरान को देने के लिए क्या है अगर वॉर को खत्म करना है तो अमेरिका की तरफ से? संक्षिप्त। जब लास्ट टाइम जब बातचीत विफल हुई थी तो एक ही बात उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर इश्यू के ऊपर हमारी बातचीत नहीं हो पाई पूरी। अब मुझे लगता है कि इस बार जो है वो न्यूक्लियर इश्यू के ऊपर कोई ना कोई उसके अंदर बातचीत उनकी ऑलरेडी चल रही है, और उस बातचीत का क्या उसका फाइनल रेजोल्यूशन होगा, अभी सिर्फ पॉलिटिकल सेटलमेंट होगा, और उसको आईएईए को उसको कैसे, अब कितने % उन्होंने इनरिच किया है नहीं किया है, ये तो कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी वहां पे बताएगी। कोई 60% बोलेगा, कोई कितना बोलेगा, वो तो आने के बाद आईएईए बताएगी। और कितना अभी बचा है नहीं बचा है वो सब कुछ जब तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी, ये इसका ये तरीका है कि आईएईए को आप पूरी तरह छोड़ दीजिए कि उसको वेरीफाई करें। नहीं, उसका मतलब यह है कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट जो भी किसी भी वहां पे होगा कि वो इन कायदे कानून के अंदर वो अपना काम करेंगे, और कोई एजेंसी या कोई दूसरे देश जो भी वहां पे बातचीत आएगी वो उसको चेक करेंगे, और उसके बाद कोई ना कोई बातचीत हल निकलेगा। अगर वो नहीं निकल पाएगा तो फिर बातचीत विफल होगी। लेकिन टेक्निकल इसकी जो बातचीत है, शो का समय चूंकि खत्म हो रहा है। संजय मिश्रा साहब, 2 लाइन में आपको यूरेनियम के मामले पे बीच का रास्ता क्या दिख रहा है? देखिए, मेरे को बीच का रास्ता तो ये लगता है कि इसी मुद्दे पे डिस्कशन हो के कुछ कॉम्प्रोमाइज होने की चांसेस है। आपने प्रेसिडेंट ट्रंप का पहले भी स्टेटमेंट देखा था, जो बुशर में इनका सिविल न्यूक्लियर प्लांट है, वो बोल रहे थे हम इस पे मदद कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियर में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन बाकी कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत हैं, वो कैसे रिजॉल्व होगी वो वक्त ही बताएगा। हाँ, तो ये इस दूसरे दौर की बातचीत में सारा कुछ सुलझ जाएगा और युद्ध हमेशा के लिए रुक जाएगा, इसकी संभावना कम है। लेकिन हाँ, अगर बातचीत थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो सीज फायर की जो मियाद है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, और पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी रही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब छोड़ दीजिए, अभी नाकेबंदी हटाइए, ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दे, ताकि दुनिया के ऊपर जो संकट है वो संकट पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिखे।